सत्य, संयम और सेवा। वैदिक ज्ञान के 3 सिद्धांत जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने कुल, समाज और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। पुरुषार्थी मनुष्यों का सहायक ईश्वर भी होता है। कल्याणकारी वेदों के सिद्धांत और वैदिक संस्कार मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आदर्शों और विचारों का संगम एक ऐसे सामाजिक ताने बाने को जोड़ता है जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी, पुरुषार्थ प्रेमी, वैदिक पथ के पथिक, इन सभी उपाधियों से सम्मानित चौधरी मित्रसेन आर्य के कर्म, विचार और दृष्टि समाज को बांधे हुए हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुदैव कुटुंबकम। यानी जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए ये पूरा संसार ही परिवार होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम मौजूद हैं हिसार के खांडाखेड़ी गांव में। जब बात होती है उच्च आदर्शों की, उच्च प्रतिमान की, तो उसको लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि शरीर भले ही नश्वर है लेकिन जो विचार हैं वो हमेशा शाश्वत रहते हैं, वो हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं। और आदर्श कैसे स्थापित होते हैं? आदर्श पहले अपने कुटुंब में स्थापित होते हैं, फिर अपने समाज में स्थापित होते हैं और फिर वो आदर्श राष्ट्र तक पहुंचते हैं। और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं खांडाखेड़ी में और ये जानने के लिए कि किस तरीके से उच्च आदर्श जो हैं उनका एक प्रतिमान स्थापित किया गया है और जो आदर्श हैं वो सदैव मौजूद रहें, उसके लिए ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत मित्र स्तंभ का निर्माण किया गया है। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी के जो उच्च आदर्श थे, जो उनके विचार थे, किस तरीके से एक अच्छे समाज की स्थापना हो, किस तरीके से विद्या जो है वो एक आधार बने और किस तरीके से जो भारत की मूलभूत संरचना है उसको हम समझें, उसको पढ़ें और जो उच्च आदर्श हैं उन्हें किस तरीके से स्थापित किया गया है, उसके लिए ये 8 मंजिल का एक भव्य यहाँ पर निर्माण किया गया है। और ये जो आदर्श निर्माण है ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से जो सत्य है, जो साहस है, जो पुरुषार्थ है, वो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ऐसा ही ये उत्कृष्ट उदाहरण हमारे पीछे मौजूद है जो ये बताएगा आने वाली पीढ़ियों को भी कि जो महान हस्तियां होती हैं, जो वैश्विक विचार होते हैं, वो किस तरीके से व्याप्त हैं। उसको समझने के लिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत मित्र स्तंभ। जीवन और मृत्यु सृष्टि के 2 अटल सत्य हैं और इन्हीं 2 अटल सत्यों के बीच में भी एक सत्य है जिसे लाखों जीवात्माओं में कोई एक आध ही समझ पाता है और अपने जीवन को उसी सत्य के अनुसार ढालकर इस सांसारिक यात्रा को पूरा करता है। वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन आर्य जो विरले शख्स थे जिन्होंने सांसारिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए एक संत का जीवन जिया और जीवन और मृत्यु से परे के उस सत्य यानी जीवन को सार्थक कर जाना के परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। इन्हीं महापुरुष की जन्मस्थली और परलोक गमन के ऐतिहासिक स्थल हरियाणा के हिसार जिले के गांव खांडाखेड़ी में आप देख रहे हैं भारत मित्र स्तंभ। जहां भारत की गौरवशाली संस्कृति के प्रत्येक काल खंड और वैभव को सजीव किया गया है। भारत मित्र स्तंभ में कुल 8 तल बनाए गए हैं। हर तल पर चौधरी मित्रसेन आर्य जी की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए उनके कृतज्ञ उत्तराधिकारियों द्वारा इस कलात्मक स्तंभ में वैदिक संस्कृति, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान और कला का यह अद्भुत समन्वय बन गया है और आप यहाँ पहुँचते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वीर योद्धाओं की प्रतिमाओं और चित्रों को देखकर भारतीय इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाएं हमारे नेत्रों के आगे सजीव होती जान पड़ेंगी। मैं तो यह कहना चाहूँगी कि जो मेरे बच्चा ने कराया है ऐसा सब करें और बहुत बढ़िया कराया है, बहुत सेवा करिए अपना बाप की भी अपनी माँ की करिए। जो बच्चे कर रहे हैं संस्कार हैं, उन संस्कारों का कारण मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा जनता के लिए है, एक के लिए नहीं है या अकेली जनता के लिए है।
सीखने की चीज है। सीखो और आगे बढ़ो। मित्र स्तंभ के परिसर में प्रवेश करते ही गुंबद के चारों ओर लगी विशाल घड़ियों से हर घंटे निकलने वाली ओम की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हम सब जीव हैं और हमारा परम लक्ष्य है इस जीवन को सार्थक करना। शिखर पर लहराता विशाल ओम का ध्वज उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर का ध्यान दिला देता है और भारतीय संस्कृति के महत्व को भी दर्शाता है। मित्र स्तंभ की यात्रा का प्रारंभ भारत माता की प्रतिमा के दर्शन करने के साथ प्रारंभ होता है। यहीं पर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रचना को सुंदर कलाकृतियों द्वारा समझते हैं। रामायण, महाभारत और भगवद गीता के संदेशों का अध्यायवार सार दिया गया है। राम परिवार की सुंदर प्रतिमा मन मोह लेती है। रामायण के साथ ऐतिहासिक तथ्य भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रामायण से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को भी सुंदर भित्ति चित्रों के रूप में दर्शाया गया है ताकि भावी पीढ़ियां रामायण के पात्रों से शिक्षा ग्रहण कर सकें। आइए अब चलते हैं मित्र स्तंभ के चौथे तल पर। यहाँ पहुंचते ही दर्शकों और पर्यटकों को मध्यकालीन भारत के समूचे इतिहास से रूबरू होने का मौका मिल जाता है। सबसे पहले वेदांत दर्शन समझें और इसके बाद गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मनमोहक प्रतिमाएं आपको जीवन के परम लक्ष्य को याद दिलाएंगी। आर्यावर्त के गौरवशाली स्तंभ शीर्षक से एक विशेष गैलरी बनाई गई है जिसमें भारत के महान ऋषियों के चित्र संक्षिप्त विवरण के साथ देखने को मिलते हैं। मित्र स्तंभ का दूसरा तल हरियाणा को समर्पित है जिसमें हरियाणा की प्राचीन कला और संस्कृति के अतिरिक्त भारत की प्रगति में हरियाणा के योगदान को भी दर्शाया गया है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के रूप में कुरुक्षेत्र और महाभारत युद्ध का मूर्ति कला द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इन प्रतिमाओं में सूत कातती महिलाएं, चटनी और बाजरा कूटती ग्रामीण महिलाएं, गांव की प्राचीन रसोई, खाप पंचायत, चौपाल, दादा खेड़ा मंदिर में पूजा करती महिला, प्राचीन धर्मशाला, पहलवानों का अखाड़ा, साझी माता, संक्रांत पर्व, होई माता की पूजा के अतिरिक्त होली और दीपावली जैसे पर्व की झांकी नजर आती है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के प्राचीन और लुप्त होते खेल भी दिखाए गए हैं। भारत मित्र स्तंभ के इस तल पे वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन आर्य जी की जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। किस तरीके से एक कर्मयोगी की भांति वो आगे बढ़े, किस तरीके से उन्होंने आर्य समाज में सेवा की, किस तरीके से वैदिक संस्कारों का जो प्रभाव था वो उन पर दिखाई दिया। जो साधन विहीन हैं उनकी मदद की, शिक्षण संस्थान खोले, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने लगातार विकास किए, लोगों की मदद की और जो उनकी छवि थी, जो उनके विचार थे, जो उनका उद्देश्य था, उसे विस्तार से यहाँ समझाया गया है। खांडाखेड़ी की भूमि पर, उनकी जन्मभूमि पर बना ये स्मारक खांडाखेड़ी का अवलोकन तो करवाता ही है, साथ ही साथ उनकी जो यात्रा है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। चौधरी मित्रसेन ने अपने जीवन काल में भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से विचार विमर्श का भी सहयोग प्रदान हुआ। उसकी भी यादें यहाँ संजोई गई हैं। उस समय मित्रसेन जी के घर कैप्टन अभिमन्यु जी के द्वारा हमारा जाना हुआ था, तो तब से परिचय था। तो जब पता चला कि यहाँ ऐसा एक स्तंभ खड़ा हुआ है, उनके नाम से खड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से पास में आया था तो यहां आकर जाऊं, ऐसा मन ने कहा और वैसा हो रहा है। परंतु कितने विचार पूर्वक
यहां का ये स्तंभ खड़ा हुआ है, ये स्तंभ देखने पर ही पता चलता है। सृष्टि उत्पत्ति से आज तक इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। हम भारत के लोग, हमारी सारी परंपरा, हमारी सारी कुल रीति हमको पता चलती है। भारत मित्र स्तंभ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा के बाद जैसे ही हम नीचे वाले तल पर आते हैं तो विशाल पुस्तकालय देखने को मिलता है। पुस्तकालय में दुर्लभ वैदिक और पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त अनेक विषयों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी गई हैं। सबसे नीचे बनाए गए आधार तल पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई है। शिलालेखों पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार और आर्य समाज के नियम देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से भारत मित्र स्तंभ भावी संततियों को बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक रूप से भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव का एक ही छत के नीचे साक्षात्कार करवाता है। भारत मित्र स्तंभ को देखने के बाद इंसान जब वापस लौटता है तो जीवन दर्शन और चौधरी मित्र सेन आर्य जी के जीवन से ये प्रेरणा लेकर लौटता है कि जीवन जीना ही काफी नहीं होता है, बल्कि जीवन को सार्थक भी करना है। यही भारतीय संस्कृति का आधार विचार भी है, जिसने पूरी दुनिया को आलोकित किया है। स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य, जिन्हें पुरुषार्थ प्रेमी, कर्मयोगी और साथ ही साथ वैदिक पथ का पथिक कहा गया, एक ऐसा जीवंत विचार जो सदैव शाश्वत रहेगा, और ये विचार जो एक स्मारक के रूप में हमारे सामने मौजूद है। चौधरी मित्रसेन आर्य, जिन्होंने इसी खांडाखेड़ी गांव में पहला विद्यालय खोला जब आसपास विद्यालय नहीं थे। वो चौधरी मित्रसेन आर्य जिन्हें गौ प्रेमी कहा गया। वो चौधरी मित्रसेन आर्य जिन्हें कृषि क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों के लिए कृषि विशारद की उपाधि से भारत सरकार ने नवाजा। इसके अलावा वैदिक साहित्य, शिक्षा, कृषि और समाज कल्याण की जो उनकी भावना रही, जो उनके विचार रहे, जो पूरे राष्ट्र में पहुँचे, उन्हें अब एक स्मारक में इस तरीके से स्थापित किया गया है जो सदैव लोगों के लिए प्रेरणादायी बना रहेगा। और उसी विचार को लेकर के किस तरीके से जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वहाँ से लेकर के हमारे शूरवीरों का इतिहास, हमारे वैदिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक जो स्थिति है, वहाँ तक का पूरा दर्शन इस स्मारक में किया गया है। अंबर जिनकी गरिमा को शीश झुकाते हैं, हाँ शीश झुकाते हैं। युग पुरुष चौधरी मित्रसेन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। युग युग तक जो लोग जगत में पूजे जाते हैं, हाँ पूजे जाते हैं। हम ऐसे ही इतिहास पुरुष की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है सिंधु कुल की शान, है माँ का लाल महान। है सिंधु कुल की शान, है माँ का लाल महान। चौधरी मित्रसेन आर्य एक आदर्श, एक विचार जो हमेशा जीवित रहेंगे। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ विरले अपने सत्कर्मों के पद चिन्ह छोड़ जाते हैं और उनके सत्कर्म सदियों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका जीवन एक प्रेरणा है। चौधरी मित्रसेन आर्य भौतिक रूप से भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।
चौधरी मित्रसेन आर्य ने सत्कर्मों से न केवल अपने कुल का मान बढ़ाया, अपितु समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति में भी भरपूर योगदान दिया। गृहस्थ और व्यवसायी के रूप में उन्होंने अपने जीवन में ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन्हें यदि हम अपना लें तो राम राज्य की कल्पना साकार की जा सकती है। उनके धर्म का आधार परोपकार था। चौधरी मित्रसेन आर्य ने जीवन भर ऐसे कार्य किए जिसमें सबका हित हो। सर्वहित उनके लिए सर्वोपरि था। आज जब हम उनके जीवन को, उनके तपत्याग को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी उदारता को स्मरण करते हैं, तब हमारा हृदय सहज कृतज्ञता से भर आता है। आज ये बहुत ही गौरवशाली उपस्थिति, मैं अपने सन्मुख हजारों आर्यजनों को देख रहा हूं। खांडाखेड़ी गांव से लेकर के आर्यजनों से लेकर के पूरे देश के 25 से ज्यादा गुरुकुलों को तो अपने सहयोग से हमारे श्रद्धे, हमारे पिता तुल्य चौधरी मित्रसेन साहब ने सींचा था। एक बार उनके इस उदारता के लिए भी उनका अभिनंदन है कि हमारी गुरुकुलीय परंपरा को उन्होंने जीवंतता दी। चौधरी मित्रसेन जी ने जैसे अपने सब बेटा बेटियों को प्रेम किया, ऐसे ही हमें सन्यासी की तरह जहां गौरव देते थे, वहीं पुत्रवत हमसे आत्यंत की प्रीति भी किया करते थे। मैं उनके को प्रणाम करता हूं, उनके विश्वास को, उनकी श्रद्धा को, जो वो हमेशा, मैंने घंटों उनके साथ बात की, कोई अभी लंबे चौड़े प्रसंगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा उनके मन में सपने रहा करते थे हमारे गुरुकुल बहुत यशस्वी होने चाहिए, गुरुकुल के ब्रह्मचारी खूब यशस्वी होने चाहिए। जैसा गुरुकुल का ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य सूक्त में लिखा वैसा होना चाहिए। चौधरी मित्रसेन आर्य का जन्म 15 दिसंबर 1931 को हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में चौधरी शीशराम आर्य के घर माता जियो देवी की कोख से हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से तो साधारण था, लेकिन वैचारिक रूप से समृद्ध था। आपके परदादा चौधरी शादीराम के भाई चौधरी राजमल जेलदार स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। शहीद भगत सिंह उनके घर आया करते थे। चौधरी मित्रसेन आर्य के पिता चौधरी शीशराम आर्य ने आर्य समाज और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने यही संस्कार अपने पुत्र मित्रसेन को भी दिए। सन 1948 में उनका विवाह जींद जिले में स्थित गांव जुलानी के चौधरी अमृत सिंह सहारण की बेटी श्रीमती परमेश्वरी देवी के साथ हुआ। श्रीमती परमेश्वरी देवी ने हर कदम पर चौधरी मित्रसेन आर्य का साथ दिया, जिस कारण उनके संघर्ष का रास्ता आसान हो गया। चौधरी मित्रसेन आर्य का मानना था कि गृहस्थ व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, ताकि स्वयं के साथ साथ समाज और देश की उन्नति में योगदान दिया जा सके। आर्थिक समृद्धि के लिए उन्होंने 1957 में रोहतक में लेथ मशीन लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। उन्होंने अपना काम शुरू किया ही था कि 1957 में हिंदी आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन में चौधरी मित्रसेन आर्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के कारण काम बिखर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1961 में ओडिशा के व्यवसायी के साथ मिलकर एक वर्कशॉप लगाई। इसके बाद 1964 में ओडिशा के बड़बिल में वर्कशॉप शुरू की। इसी साल बिहार के नवा मंडी में हरियाणा इंजीनियरिंग के नाम से वर्कशॉप खोली, जबकि उस वक्त तक हरियाणा बना भी नहीं था। अपनी लगन और मेहनत के कारण 1967 आते आते चौधरी मित्रसेन आर्य बड़े कारोबारी बन गए थे। आम धारणा है कि व्यवसायी को कदम कदम पर समझौते करने पड़ते हैं,
लेकिन चौधरी मित्र सेन जी ने इस धारणा को झुठला दिया। उनका व्यवसाय सत्य और सहयोग पर आधारित था। खुशी से हंसते हंसते जीना ये मनुष्यता है। मजबूरी में करना, लोभ में करना, भय में करना ये पशुता है। और जो इससे संग्रह हो, अर्जित हो, उसके बांट के खाना, सरप्लस को बांट के खाना, वो मनुष्यता में आता है। और अपने से कमज़ोर की रक्षा करना वो मनुष्यता में आता है। अपने से कमज़ोर को क्रैश करना ये पशुता में आता है। ये शिक्षा कह लो, संस्कार कह लो, ये हमारी मेन संपत्ति हमारे माता पिता से और आर्य समाज से मिला। वेद के आदर्शों को अपनाने वाले चौधरी मित्र सेन आर्य ने इस सूक्ति को चरितार्थ किया। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात सबके साथ मित्र समान व्यवहार करो। उनके व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति उनके लिए परिवार के सदस्य के समान था। एक बार जो उनसे जुड़ा वो कभी उनसे दूर नहीं गया। ये बात स्पष्ट है मेरे जीवन में। सभी मनुष्यों को सर्वहित की भावना से, मित्र भाव से देखना और बरतना चाहिए। उसमें सबकी उन्नति है, किसी का अनिष्ट नहीं है। किसी को दोष नहीं देखने चाहिए। अब उसके गुणों को देखकर अपना पुरुषार्थ रूपी तप को बढ़ाते चले जाना चाहिए खुशी से। चौधरी मित्र सेन आर्य का कहना था कि अज्ञानता, आलस्य, अन्याय और अभाव मनुष्य के बाह्य शत्रु हैं। यदि हम इन दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर कर लेंगे तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। समाज से अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की। उन्होंने अपनी पत्नी परमेश्वरी देवी को पढ़ना सिखाया। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला ही बच्चों को सही संस्कार दे सकती है। लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने अपने गांव खांडा खेड़ी में कन्याओं का स्कूल शुरू करवाया। 1962 में स्वामी धर्मानंद के संपर्क में आने के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे कई प्रदेशों में चौधरी मित्र सेन आर्य ने अनेक गुरुकुल और स्कूल शुरू करवाए। करीब 30 से अधिक गुरुकुल और स्कूलों को चौधरी मित्र सेन आर्य द्वारा सहायता दी जाती थी, जो अब भी दी जा रही है। गरीबों और दीन दुखियों की सेवा के लिए उन्होंने परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की स्थापना की थी। परम मित्र मानव निर्माण संस्थान समाज सेवा के अनेक कार्य करती है। इसके द्वारा मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। क्षेत्र में पिछले दिनों 50 से अधिक मेडिकल कैंप लगाए गए और प्रत्येक कैंप में लगभग 1000 रोगियों की जांच कर उनको निःशुल्क दवाइयां दी गईं। परोपकार उनके जीवन का अभिन्न अंग था। जब गुजरात में भूकंप आया और कई गांव तहस नहस हो गए तो उन्होंने श्री साहिब सिंह वर्मा के साथ राष्ट्र स्वाभिमान और ग्रामीण स्वाभिमान के आह्वान पर रिकॉर्ड 100 दिनों में इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया, जिसमें 800 परिवारों को बसाया गया। इस नगर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति चौधरी मित्र सेन आर्य के मन में अगाध श्रद्धा थी। कारगिल युद्ध के समय देश की आन बान और शान के लिए लड़ते हुए हरियाणा के कई रणबांकुरे शहीद हो गए थे। चौधरी मित्र सेन आर्य ने इन शहीदों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। चौधरी मित्र सेन आर्य का ईश्वर में अटूट विश्वास था, लेकिन वे भाग्यवादी नहीं थे। उनका मानना था कि आलसी व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता का तो तिरस्कार करता ही है, साथ ही अपने अमूल्य जीवन को भी गंवाता है। उनका कहना था कि अच्छे कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। चौधरी मित्र सेन आर्य के अनुसार अच्छे संस्कार ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। उनका कहना था कि अपनी संतान को धन दौलत देने से ज्यादा हम इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें हम संस्कारों के रूप में क्या दे रहे हैं। उनके संस्कारों का ही असर है कि उनकी सभी संतानों ने उनके आदर्शों को अपनाया है। उनके द्वारा शुरू किए गए हर कार्य को बुलंदियों तक लेकर गए, चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई और कार्य। चौधरी मित्र सेन ने जीवन पर्यंत वैदिक जीवन शैली का पालन किया। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किए गए आर्य समाज को आगे बढ़ाया।
और गुरुकुलीय परंपरा को मजबूत करने के लिए तन मन धन से सहयोग दिया। इसी के परिणाम नंदन ग्रंथ प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ में उनके जीवन के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। चौधरी मित्रसेन आर्य 80 वर्ष की उम्र में भी देश और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत थे, लेकिन शायद विधि को कुछ और मंजूर था। कर्मयोगी, पुरुषार्थ प्रेमी, वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन आर्य 27 जनवरी 2011 को ब्रह्मलीन हो गए। कहते हैं कि भगवान संबंध जोड़ देता है। चौधरी मित्रसेन जी मुझे एक सन्यासी की तरह सम्मान देते थे, गुरुवत श्रद्धा रखते थे और पुत्रवत स्नेह करते थे। किसी को भी महसूस नहीं करना है कि चौधरी मित्रसेन जी नहीं है। चौधरी मित्रसेन एक शारीरिक अस्तित्व हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विराट स्वरूप हमारे चौधरी परिवार में है। और ये धर्म के, ये सेवा के, ये साधना के, ये व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण के कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे। चौधरी मित्रसेन आर्य की पुण्यतिथि पर हर वर्ष परम मित्र मानव निर्माण संस्थान मेधावी छात्रों और कर्मठ शिक्षकों को सम्मानित करता है। कहते हैं इंसान मिट जाते हैं, लेकिन उनके कर्म और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और सत्कर्म हमेशा जीवित रहेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श के रूप में। जुड़िए अपनी जड़ों से, क्योंकि पत्तों सी होती है कई संबंधों की उम्र। आज हरे कल सूखे, तो फिर क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते बनाएं, क्योंकि कोई भी वृक्ष जड़ों से बड़ा नहीं होता और अपनी जड़ों के बिना खड़ा नहीं होता। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो जड़ है जिसे सींचने की ज़रूरत होती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो धरोहर के रूप में आगे बढ़ता है तो वृक्ष का विस्तार ही होता है। चौधरी मित्रसेन आर्य जी के जो विचार थे, जो उनके आदर्श थे, वो आज एक धरोहर के रूप में मौजूद हैं और उन्हें 150 फुट नीचे इस भारत मित्र स्तंभ में स्थापित कर दिया गया है। जो उनके कृतज्ञ उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने इसे ऐसा अमूर्त रूप दे दिया है जो हमारे सामने है। यानी ये परंपरा के रूप में आगे बढ़ता रहेगा और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत सौंपने की परंपरा है, वो इस अद्भुत रूप में यहाँ कायम रहेगी। ये भारत मित्र स्तंभ आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से न सिर्फ प्रभावित करेगा, बल्कि प्रेरणा भी देगा। साथ ही आदर्श के जो प्रतिमान स्थापित हुए हैं, उनके बारे में भी समझाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत।